हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 19 जो कि वीक 4 की है। और बच्चों, ये वर्कशीट 8 फरवरी 2022 की डेट के लिए दी गई है, जिसकी थीम है सोशल अवेयरनेस। बच्चों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और अब शुरू करते हैं हम इस वर्कशीट को सॉल्व करना। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जिसमें एक चित्र पहेली दी गई है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। चित्र नंबर 1 को देख करके चित्र नंबर 2 बनाया गया, लेकिन जब चित्र नंबर 2 बनाया गया तो उसमें कुछ गलतियाँ हो गई थी। हमें उनमें से कोई सी भी 4 गलतियों को ढूंढकर अपने टीचर को बताना है। जैसे देखिए, चित्र नंबर 2 में यहाँ पर इस बच्चे के हाथ से पेंसिल गायब है, वो नहीं है। यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है जो कि चित्र नंबर 2 में नहीं बना हुआ है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बच्चे ने चौकोर नहीं बनाया है, जबकि यहाँ पर ये चौकोर बना हुआ है उसकी कॉपी में। और देखिए यहाँ पर जो ये निशान है वो निशान यहाँ पर नहीं बनाया गया है। हमने इन 4 गलतियों को ढूंढ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। पल्स पोलियो अभियान, जिसको इंग्लिश में पल्स पोलियो प्रोग्राम भी कहते हैं। बच्चों, क्या आपने पल्स पोलियो अभियान या पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में सुना है? आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम क्यों चलाए जाते हैं? आप अपने घर में मौजूद घर के बड़े लोगों से पता कीजिए। बच्चों, ये अभियान पोलियो की बीमारी को ख़त्म करने के लिए चलाए जाते हैं। शिखा की कॉलोनी में पोलियो ड्राइव के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम चल रहा है। इस पल्स पोलियो अभियान में बच्चों, हम 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हैं ताकि उनमें पोलियो की बीमारी ना आ पाए। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे पैरों की हड्डियां खराब हो जाती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे करके यह पता लगाया कि किस घर में 5 साल की उम्र तक के छोटे बच्चे हैं। उन्होंने ऐसे घरों की मकान संख्या व पते को नोट कर लिया। उनके द्वारा नोट की गई मकान संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं। मकान संख्याएं हैं 46, 125, 92, 450, 86 और 337। अब देखिए, कोई घर छूट ना जाए इसलिए उन्होंने मकान संख्या के बढ़ते क्रम से हर घर में जाने का निश्चय किया। यानी जिसका मकान नंबर छोटा या कम है, पहले उस घर में जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि वे सबसे पहले किस घर में गए होंगे? बच्चों, अगर हम इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाएं तो मकान नंबर 46 सबसे पहले आएगा और उसके बाद वो 86 नंबर के मकान में गए होंगे। फिर अब आप ऊपर दी गई सभी संख्याओं को देखकर बताइए कि वे आगे के घरों में किस क्रम में गए होंगे। देखिए, 46 और 86 पे तो वो जा चुके हैं। इसके बाद वो मकान संख्या 92 में, फिर 125 में, फिर 337 में और फिर मकान नंबर 450 में जाएंगे। इस प्रकार वो बढ़ते हुए क्रम में चलते चले जाएंगे। अब देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ और टीमें अलग अलग इलाकों में सर्वे करके मकान संख्याओं को लिखकर लाई हैं। क्या आप संख्याओं को लिखकर बता सकते हैं कि उन्होंने किस क्रम से हर घर में जाने का सोचा होगा? ये देखिए बच्चों, टीम ए के पास में ये मकान नंबर हैं, टीम बी के पास में ये मकान नंबर हैं और टीम सी के पास में ये मकान नंबर हैं। अब ये तीनों ही टीमें जो मकान नंबर इनके पास में है, उनमें मकान नंबर को बढ़ते हुए क्रम में ही जाना चाहिए। और हम देखिए इनके मकान नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार लिख देते हैं। जैसे टीम ए के मकान नंबर जो हैं वो बढ़ते क्रम में इस प्रकार आएंगे: 178, 187, 189, 198, 807 और 988। टीम बी के जो मकान नंबर हैं वो बढ़ते क्रम में इस प्रकार होंगे: 106, 206, 566, 606, 660 और 866। टीम नंबर सी के मकान नंबर जो हैं बढ़ते क्रम में इस प्रकार होंगे: 205, 253, 300, 350, 502 और 555। इस प्रकार अगर वो बढ़ते हुए क्रम में सभी मकानों में जाएंगे तो कोई भी घर पल्स पोलियो की खुराक से छूट नहीं पाएगा। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। अन्य विषयों की वर्कशीट के उत्तर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।